तृतीय महाकालेश्वर भगवान। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे महाकालेश्वर भगवान के उत्पत्ति और उनके चरित्र का वर्णन सूत जी महाराज कहते हैं कि अवंती नाम का क्षेत्र, जिसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, बड़ा रमणीय स्थान है, जहाँ पर महाराज बड़े बड़े मानव, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व नियमित तप और आराधन करके भगवान शिव को सदा सर्वदा प्रसन्न करते रहते हैं और महाराज मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय वह अवंतिका क्षेत्र है, अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वह क्षेत्र है। उस पुरी में अनेक ब्राह्मण रहते थे, जिसमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी था। महाराज अनेक कर्मकांड में प्रवीण, धर्मशास्त्रों का जानकार, उसका नाम था वेद प्रिय। उस वेद प्रिय ब्राह्मण के देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत नाम के 4 पुत्र थे। वह भगवान शिव का बहुत भजन किया करता था। नियमित मिट्टी के शिवलिंग बनाना, उनका विधि विधान से पूजन करना, अर्चन करना, अभिषेक करना, उन्हें जल में विसर्जन करना। जब तक भगवान शिव का पूरी तरह से पूजन अनुष्ठान न कर ले, तब तक महाराज व्रत रहता था। भगवान के पूजन किए बिना वो कहीं यात्रा भी नहीं करता था। एक समय यह अपने पुत्रों के साथ बैठकर पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का धर्म से जो द्वेष करने वाला दैत्य था, उसने वहां पर धर्मात्माओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, पूरे नगरी को घेर लिया। हाँ, ब्राह्मण बेचारे भयभीत हुए, सभी दौड़े दौड़े आए, देखा कि वेद प्रिय ब्राह्मण स्वयं भगवान के पूजन में लगा हुआ है। चारों तरफ से उस दैत्य ने अपनी सेना को लगा दिया, पूरी उज्जैनी नगरी को घेरे हुए सैनिक खड़े हैं। आज वह ब्राह्मण भगवान के पूजा में लगा हुआ है। चारों तरफ से उसके अनुचर खड़े हैं कि हम अपने स्वामी को ये बताएं कि हमारे पूरे नगर को दैत्यों ने घेर रखा है। आवाज देते, लेकिन वह अपने पूजा से बहिर्मुख नहीं होता है, भगवान का पूजन से टस से मस नहीं होता है। अनेक ब्राह्मणों को मारता पीटता वह महाराज दूषण नाम का दैत्य वहां पर आ जाता है, जहां स्वयं ब्राह्मण पूजन करते रहते। वहां देखता है कि यहाँ पर ये कुछ कार्य कर रहे हैं। पूजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर आदेश देता है सैनिकों को कि जाओ इनको पकड़ो, एक एक को मारो, किसी को छोड़ना नहीं। जैसे ही महाराज उन पूजन करने वाले उन ब्राह्मणों पर सैनिक टूटते हैं, हाथ से पकड़कर मारने का प्रयास करते हैं कि भक्त के रक्षा करने के लिए स्वयं साक्षात महाकाल उसी क्षेत्र में जहां पर पूजन कर रहे थे, जिस शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, वहीं महाराज एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा बन जाता है। उस विवर से, उस गड्ढे से भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने न कोई अस्त्र उठाया न शस्त्र, एक हुंकार मात्र से क्षण भर में भगवान उन समस्त दूषण सहित हजारों दैत्यों का वध कर देते हैं। सब महाराज भस्म हो जाते हैं। अब तो भगवान शिव के प्रति उन ब्राह्मणों के द्वारा